नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले ईरान से बातचीत की कोशिश फेल हो चुकी है। इस बातचीत में एक चेहरा ऐसा था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जेरेड कुशनर। आखिर कौन है ये रहस्यमय शख्स, जानते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका दो बड़ी जंग में शामिल हुआ है। पहली थी इजराइल के साथ हमास के खिलाफ लड़ाई और दूसरी लड़ाई भी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ थी, लेकिन दोनों ही जंगों के बाद केंद्रीय भूमिका डोनाल्ड ट्रंप की ना होकर उनके दामाद जेरेड कुशनर की रही। लेकिन फिर भी जेरेड कुशनर कौन है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी अगर जा रहे हैं, जिनका कि दायित्व है इस तरह की चर्चा करने का और इस तरह का कार्य करने का, उनके पीछे भी वो कुछ लोगों को रखते हैं कि वो सही जानकारी उनको दें। तो ये एक मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अपने ऊपर जो विश्वास की कमी है, अपनी टीम के ऊपर जो विश्वास की कमी है, उसके लिए वो इस तरह के लोगों को यूटिलाइज करते हैं। आज के दिन मैं समझता हूं बाकी विश्व के जितने भी लीडर्स हैं, एटलीस्ट आपस में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से बातचीत करने में जो एक मर्यादाएं होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनका पालन तो करते ही हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन सब मर्यादाओं को और इन सब परंपराओं को, हमारे कस्टम्स को काफी क्षति पहुंचाई है। एब्राहम अकॉर्ड असल में वो समझौते हैं जिनके माध्यम से मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता आने की उम्मीद है। जेरेड कुशनर के लिए अगला बड़ा प्लान है गाजा पीस प्लान, यानी कि गाजा को दोबारा बसाने का प्लान। क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति भी इसी जेरेड कुशनर नाम से होकर गुजरती है? 2018 का फर्स्ट स्टेप एक्ट क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, अब्राहम अकॉर्ड्स, इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाना, USMCA ट्रेड डील और ऑपरेशन वार्प स्पीड में भूमिका। अब्राहम अकॉर्ड से बेसिकली जो एम था वो इजराइल को जो अरेबियन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको साथ में लाना और उनका जो एक विश्वास है उसको काफी हद तक स्थापित करना, और वही एक पर्पस था। काफी हद तक उसमें काफी परिवर्तन भी आया है। आपने देखा कि कुछ गल्फ कंट्रीज ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट्स भी किए हैं जो कि बिल्कुल कुछ समय पहले नामुमकिन था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। बिजनेसमैन दामाद, बिजनेसमैन हितों और सरकारी फैसलों के टकराव पर लगातार बहस हुई। रूस कनेक्शन, रूसी राजदूत और बैंकर से मुलाकातों की जांच की गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस में दिक्कत, 666 फिफ्थ एवेन्यू विवाद, माना गया कि कुशनर ने विदेशी फंड से खरीदा। सत्ता का इस्तेमाल, 2021-22 में उनकी फर्म एफिनिटी पार्टनर्स को सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से $2 बिलियन का निवेश। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की सत्ता हमेशा के लिए बदल गई है। थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इन सब का इस्तेमाल जितना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होता है, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है डीप स्टेट? क्या कुछ ऐसा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर है? और क्या कुशनर इसी डीप स्टेट का हिस्सा है? डीप स्टेट जरूर होता है, और डीप स्टेट अभी हाल के आप इवेंट्स को देखें, हमारे बांग्लादेश में देखिए, नेपाल में देखिए, कुछ हद तक श्रीलंका में भी लोगों को नजर आया है। और इस तरह की गतिविधियां होती हैं रिजीम चेंज के लिए, असंतोष फैलाने के लिए और एक विमर्श तैयार करने के लिए, राष्ट्र के अगेंस्ट या राष्ट्र के पक्ष में। ये सब चीजें ये इस तरह की डीप स्टेट करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से एक समझौता किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस फर्म है जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि WLF में ट्रंप के दोनों बेटों
एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर की भी 60% हिस्सेदारी है। एक और जरूरी बात जिस पर गौर करिएगा, इस डील को जिस शख्स ने पाकिस्तान के साथ मिलकर फाइनल किया था, उनका नाम जैकरी विटकॉफ है, जो शांति वार्ता में शामिल अमेरिका के दूसरे सदस्य और ट्रम्प के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो उसकी जो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इस जगह पे एक बहुत, और एक ऐसा देश है कि जिसकी खुद अपना अस्तित्व नहीं है। वो 2 मिनट में किसी भी तरफ चला जाएगा और आपकी जो आप कहोगे वो मानने को तैयार है। उसको अपने देश की कोई परवाह नहीं है, जनता की कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरे टर्म में जेरेड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अमेरिकी राजदूत के रूप में भेजा गया। ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी बार बार सामने आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की उस वक्त की मंगेतर किम्बरली गुइलफॉयल को ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प के एक और बेटे एरिक ट्रम्प ट्रांजिशन टीम के ऑनररी चेयरमैन और करीबी सलाहकार के तौर पर दिखे। बेटी टिफनी ट्रम्प के ससुर यानी अपने एक और समधी मसाद बुलॉस को अरब और मिडिल ईस्ट मामलों पर सीनियर एडवाइजर बनाया। ट्रम्प की राजनीति में जितनी जगह रैलियों की है, उतनी ही जगह बोर्ड रूम की भी। उनके लिए जितनी अहमियत काबिल होने की है, उससे ज्यादा अहमियत ट्रम्प के करीब होने की है। जेरेड कुशनर हमेशा परछाइयों में रहकर काम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन विवादों की स्पॉटलाइट अब उन पर आ चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात विदेशी प्रभाव है, और आज की अमेरिकी राजनीति में इसका असर देखा जा रहा है।